पुलिस पूरी तरीके से बिकी हुई है इन लोगों के हाथ, बिल्कुल नाकाम है। पुलिस से ज़्यादा मजबूत अपराधी हुआ है अभी। नीतीश कुमार तेजस्वी दावा करते हैं ऐसा, तो उनके राज्य में तो रोज ही हत्या हो रही है। मेरा तो दुनिया उजाड़ दिया ना, मेरा तो सारा संसार उजाड़ दिया, मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कसूर था मेरे बच्चों का? पता है ना आपको, राखी आ रहा है, 3 बहनें ऐसी रह जाएंगी। जो वो अपने लिए सजा मांगा है वो उसको सजा वही मिलेगा, दूसरा नहीं। राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में 31 जुलाई को दिन दहाड़े बीजेपी के नेता नीलेश मुखिया की अपराधियों ने गोली मार दी थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले को लेके जो सुपारी किलर थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो लेकिन नामजद जो अपराधी हैं पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, वो अब भी फरार चल रहे हैं और पटना पुलिस के हाथ खाली है। हमारे साथ बात करने के लिए जो 22B की पार्षद है, नीलेश मुखिया की जो पत्नी है सुचित्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दम भरते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, जीरो टॉलरेंस है, अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा। आखिर घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी क्यों पटना पुलिस के गिरफ्त से अभी भी फरार हैं? मैडम, जिस प्रकार से दिन दहाड़े ये वारदात घटी और काफ़ी पॉश इलाका है और जिस प्रकार से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दम भरते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, 31 जुलाई को घटना हुई, आप लोगों ने पूरी तरह से कोशिश किया कि नीलेश मुखिया जी को बचा लिया जाए, समाज सेवी भी थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जो नामजद हैं, जो साजिश करता है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे? आखिर उनके सर पे किसका हाथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब मुझे बिल्कुल यकीन हो रहा है कि पुलिस पूरी तरीके से बिकी हुई है इन लोगों के हाथ, क्योंकि मेरे पति को जिस दिन गोली लगी थी उसके कल होके कितनी ही हत्याएं हुई, रोज़ पेपर में आदमी देख रहा है। सबके अपराधी 2 से 3 दिन में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मेरे केस में अपराधी को लगता है जैसे आसमान निगल गया है कि धरती खा गई है, कि पुलिस बिल्कुल नाकाम है। पुलिस से ज़्यादा मजबूत अपराधी हुआ है अभी, वर्दी तक इन लोगों की बिक गई है, अब तो मैं यही कहूँगी। और जहाँ तक नीतीश कुमार तेजस्वी दावा करते हैं ऐसा, तो उनके राज्य में तो रोज़ ही हत्या हो रही है, वो अपना दायित्व भी नहीं निभा पाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो जिस प्रकार से काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, नीलेश मुखिया काम से जा रहे थे, कई दिनों से उनकी रेकी हो रही थी और इस पूरे मामले को लेकर जो पप्पू राय, धप्पू राय जो भाई हैं, जो राजद से ताल्लुक़ भी रखते हैं, राजद के नेता भी हैं, उन्होंने वीडियो जारी करके कहा था कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, अगर मेरा हाथ पाया जाता है तो मैं खुद फांसी दे दी जाए। अपराधी देखिए, एसएसपी बोले कि हाँ हाथ है, आप बिल्कुल है, शूटर ने ही बोला है, और जब बोल दिया है कि हाथ है तो अपराधी ने तो स्वयं ही फांसी की मांग की है, फांसी की। बिल्कुल, सबने वीडियो देखा है, आपने भी देखा है, पूरा पटना ने देखा हुआ है, जिसने देखा हुआ है, सबको पता है, सारे लोग बोल रहे हैं, मेरे पूरी जनता बोल रही, कह रही तो खुद ही फांसी मांग रहा है, तो उससे कम हम क्या माने? बताइए, मेरा तो दुनिया उजाड़ दिया ना, मेरा तो सारा संसार उजाड़ दिया, मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कसूर था मेरे बच्चों का? नीलेश मुखिया तो समाज से जाके पूछिए मेरे गांव में जाके कि उनका क्या स्थान है, लोगों के दिल के बीच में उनका क्या स्थान है। लेकिन सवाल उठना लाजमी भी है कि जिस प्रकार से वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर मैं दोषी रहूंगा तो मैं खुद फांसी पे लटकने को तैयार हूं, अपने बात को सार्वजनिक तौर पे वीडियो के माध्यम से बोला, लेकिन पटना एसएसपी ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम तथ्यों को रखने का भी काम किया था, तो अब क्यों फरार चल रहा है? तो सामने आना हाँ, तो वो उनकी चालाकी थी, उन्होंने देखा कि इसे तो मरवा दिया हमने, अब यहाँ से निकल लेते हैं, मेन कांटा तो नीलेश मुखिया था, निकाल दिया उसको, ये लोग क्या लड़ेगा हमसे? ये चालाकी है इन लोगों का। ये लोग, इनकी महिलाएं घर की, इनके बच्चे सब अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और ये कुछ आज नए अपराधी नहीं हैं, बहुत कम आयु से अपराधी हैं, हत्यारे हैं, इन पर कई केस दर्ज हैं हत्या के, जिसमें ये बेल पर घूम रहा है। आपको लगता है कि इस सरकार में मिले जो गिरफ्तारी हो पाएगी पप्पू राय, धप्पू राय की? उसको गिरफ्तार करके लाना ही होगा, पुलिस को लाना ही होगा। दबाव है क्या पुलिस पे? क्यों नहीं देंगे? मेरा आदमी गया है, मेरे बच्चे अनाथ हुए हैं, किसी का भाई छोटा चला गया, पता है ना आपको, राखी आ रहा है, 3 बहनें ऐसी रह जाएंगी।
मेरे बच्चे ज़िंदगी भर के लिए आंसू देके गया है, हम उसको अपने आँख के आगे बर्दाश्त करेंगे? सरकार को मेरा सुनना ही होगा, पुलिस प्रशासन को उसको ढूंढ के लाना ही होगा, और जो वो अपने लिए सज़ा मांगा है वो उसको सज़ा वही मिलेगा, दूसरा नहीं। कारावास नहीं, रंजीत मुखिया हत्याकांड में उसको कारावास था, वीरमणि के हत्या में इसमें सज़ा था, सब पर बेल लेके लोग निकला। कांस्टेबल सरस्वतिया देवी, उस पर इसको आजीवन कारावास था। पुलिस पे दबाव है क्या पॉलिटिकल? होगा ही, दे के रखा होगा, पैसा तो सबको देता है, नाजायज पैसा है, डालते रहता है सबके पास, खिलाते रहता है। पुलिस भी वैसी ही निकम्मी, वर्दी का ना कोई मान है, ना सम्मान है, ना कुछ है, अपना चूड़ी पहन के बैठ गया है कि नहीं तुम हमसे नहीं पकड़ाओगे, ज़्यादा बलवान हो, भागते रहो। उसी के सय में ये कर रहा है, कहाँ चला गया है? क्या मांग करती हैं, क्या सजा इसको? फांसी की सज़ा, उससे कम में नहीं मानेंगे हम, कुछ नहीं, क्योंकि इतना हत्या करके इसके लिए तो फांसी भी कम है। इसको तो जनता के बीच में लाके देना चाहिए, जनता न्याय कर देगी इसका। अंतिम लड़ाई बिल्कुल तैयार है हम, ऐसे नहीं जाने देंगे। मेरे पति को असली श्रद्धांजलि उसी दिन मिलेगी जिस दिन इन तीनों का नाश होगा, उसी दिन। चीज़ और है, जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, आखिर क्या विवाद था? कि कोई विवाद देखिए, पॉलिटिकल विवाद है इसका, हर चीज़ का है। आगे ना देखना, ये देखना कि पूरी जनता इसके साथ हमेशा रहती है। बिल्कुल, मेरे पति का रास्ता ये सब नहीं था, गुंडागर्दी, मारपीट, लूटना। पूछिए जाके बूढ़ी महिलाएं से, जाके एक बार जाके पूछिए कि नीलेश मुखिया क्या जगह उनके लिए रखते हैं, दिल में क्या रखते हैं अभी भी, पूछिए। क्यों इतने आंसू बहा रहे लोग? हम कितना लोग को खरीदेंगे? ये भी कुछ लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि 500,000 रुपया पर बिकने वाला जनता है, कितना को खरीदेंगे? कितना नोट छाप के मेरा पति रखा कि हम इतना लोग, इतना जो हजारों लोग आप देख रहे हैं उन सबको खरीदेंगे हम। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार है, कुछ कहना चाहिए ना? तेजस्वी निकम्मी सरकार है, यही बोलेंगे, निकम्मी सरकार है। भरोसा है कि हाँ, जो सोई हुई है, जिनको ये नहीं दिख रहा है कि सुशासन का जगह है या अपराध का जगह में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या बोले, सोए हुए हैं ना नीतीश कुमार। क्या उम्मीद रखें उनसे, क्या मेरे लिए फैसला देंगे बताइए? रोज़ एक आदमी का हत्या होता है, पत्रकार का हत्या हुआ है, क्या है जो दूसरों तक बात पहुंचाता है किसी की, उसका दरवाज़ा खटखटा के उसको मार दिया, उस दोनों चिराग उसके घर का बुझा दिया। बताइए क्या पुलिस करती है? बच्चे खोजते भी होंगे पापा। क्यों नहीं खोजेंगे? छोटा बच्चा तो माँ बाप का कोई दुनिया में जगह लिया है? बताइए, कितनी भी उम्र हो जाए, क्या माँ बाप का जगह लिया है कोई जीवन में? सीधे तौर पे नीलेश मुखिया की पत्नी थी, और जिस प्रकार से जो दर्दनाक घटना हुई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, और सीधे तौर पे सवाल उठाया कि जो भी नामजद आरोपी हैं कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय पटना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और सीधे तौर पे इन्होंने सरकार से मांग रखी कि आरोपियों को फांसी दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि पटना पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है, या अपराधी खुलेआम बदस्तूर इसी तरह घूमते ही रहेंगे। रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।